तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन के बाद मैंने आपको पहले बताया गडल। गडल इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ध्यान रहे क्या होता है कि गडल में कंफ्यूजन होता है कि सर गडल अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन को जोड़ता है, तो गडल खुद किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर का या एक्सियल का? तो गडल इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तब तो वो 126 में से 6 था, तो वो 6 हड्डी आपने पढ़ लिया। नाउ अब आप पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर में बोन्स ऑफ फोरलिम्ब। फोरलिम्ब हम लोग हैंड्स को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके पास टोटल फोरलिम्ब कितना है, फोरलिम्ब टोटल कितना है बोलो? 2 फोरलिम्ब है। अब मैं ईच फोरलिम्ब में बता रहा हूं कि ईच फोरलिम्ब में टोटल 30 बोन होता है। तो मुझे बताओ कि दोनों फोरलिम्ब मिला के कितना बोन हो जाएगा? 2 × 30 इसको कितना हो जाएगा? 60। यानी कि अभी आप अगले 40 मिनट में 60 बोन पढ़ लेने वाले हैं। अभी आप अगले 40 मिनट में टोटल 60 बोन पढ़ लेने वाले हैं। और इस बोन का नाम रखना भी बड़ा ही आसान है। मैं एक बार पहले नाम ही बता देता हूं सारा का सारा, ठीक है। एक होता है ह्यूमेरस, ठीक है जी, अभी बताऊंगा ह्यूमेरस कहां पे है। फिर है रेडियस, फिर है अल्ना, फिर है कार्पेल, फिर है मेटाकार्पेल, और फिर है फेलेंजेज। अब मैं सबका काउंटिंग बता दूं जल्दी से। ह्यूमरस है 5, सॉरी ह्यूमरस है 1, रेडियस है 1, अल्ना है 1, कार्पेल है 5, मेटाकार्पेल है 5, नहीं कार्पेल 5 नहीं 8 है, मेटाकार्पेल 5, और फेलेंजेज 14। तो कैलकुलेट करो टोटल कितना हुआ? 30 हुआ। हो गया 30। कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? 30 हो गया है, कैलकुलेट कर लो। यस सर। 8 2 10, उधर 6 इधर 14, टोटल 30 बोन। तो यही है, बस यही है टोटल 60 बोन। 30 × 2 मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही दूसरे हाथों में भी है। अब इसमें आपको सारे बोन के नाम तो याद हो गए कि ह्यूमरस 1 होता है, रेडियस 1 होता है, अल्ना 1 होता है। ये तो कार्पेल है ना, इस कार्पेल का 8 का नाम है, ये कार्पेल का 8 का नाम है। तो वो नाम भी आपको ट्रिक के फॉर्मेट में याद रखना है। तो क्या है भाई, कार्पेल में कौन कौन से कार्पेल है? तो देखो कार्पेल होता है, यह हाथ है ना, तो ये यहाँ पे है। अच्छा पहले एक बात सुनो, मैं एक डायरेक्शन क्लियर कर दूं पहले। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, तो 4 डायरेक्शन आता है। एक आता है प्रॉक्सिमल, एक आता है डिस्टल, और एक आता है मीडियल, और एक आता है लेटरल। ठीक है, इस डायरेक्शन को पहले मैं क्लियर कर दूं, तब आपको कोई भी चीजें क्लियर होगी। मान लो कि ये पर्सन है, ठीक है जी, ये पर्सन है, ये उसका हाथ है। तो जो पर्सन का किनारे के साइड होगा इसको बोलेंगे मीडियल, सॉरी सॉरी लेटरल। जो किनारे के साइड होगा वो लेटरल, और जो पर्सन के बीचों बीच की साइड होगा, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी होगा, दैट इज मीडियल, मीडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लेटरल, ये मीडियल, ये भी मीडियल, और ये भी लेटरल। ठीक है, नाउ अब अगला क्या है? अगला है कि 2 डायरेक्शन और प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अगर हम कोई भी ऐसे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जो बॉडी से दूर तरफ जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, सॉरी डिस्टल। और जो पास की तरफ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो कैसे? तो देखो ये हाथ है, मान लो ये हाथ है, तो ये हाथ का कौन सा पार्ट दूर है और कौन सा पार्ट नजदीक है, मुझे बताना। तो ए और बी में कौन दूर है कौन नजदीक है? ए दूर है, बी। तो ए कहलाएगा डिस्टल, और ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। और ये भी कहलाएगा प्रॉक्सिमल पास, और ये कहलाएगा डिस्टल। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे हैंड बनाऊं, मान लो कि ये मैं हैंड बनाऊं, इसी आदमी का हैंड मैं यहाँ पे बना रहा हूं, सुना ध्यान से, मैं यहाँ पे हैंड बना रहा हूं, ठीक है। हाथ का अंगूठा लेटरल की तरफ होता है, ठीक है। तो ये लेटरल है, ये मीडियल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो? और ये प्रॉक्सिमल है, यस और नो?
और ये डिस्टल है। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं इसी आदमी का पैर बनाऊं, ये था थंब, याद रखना, अगर मैं इसी आदमी का पैर बनाऊं तो लो मैं पैर बना रहा हूं। तो क्या इस आदमी का, ये इसी आदमी का पैर है, ये हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल, और ये हो गया प्रॉक्सिमल, और ये हो गया डिस्टल। तो आपको क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है कि एक पर्सन के जो थंब होते हैं, हैंड थंब, वो होता है लेटरल साइड, मगर जो लेग का थंब होता है वो होता है मीडियल साइड। ये कितनों को क्लियरिटी समझ में आया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। ये डायरेक्शन क्लियर होगा तब आगे कोई भी चीज आपको क्लियर होगा, ज्वाइंट वगैरह। ठीक है, नाउ हाँ रे वाह, क्या दिक्कत है? क्या नहीं आया? आ गया। हाँ, तो हाथ खड़ा करना होता है, अगर आ गया तो हाथ खड़ा करना होता है, अदरवाइज मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर ये मत बोलना कि सर पूछते ही नहीं है। समझ गए? हाँ वाह, कुछ सुनाई दे रहा है या लैग कर रहा है? आवाज आ रहा है? लैग कर रहा है क्या? कोई और बताना। नो सर। नो सर। तो नहीं कर रहा है तो रिवा क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर आ गया समझ में। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किए? सर अब कर लेंगे। कितनी बार बोला क्लास में एक्टिव रहो, नहीं तो भगा देंगे क्लास से। लाइव क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, भाग जाओ इधर से, जाके रिकॉर्डेड देखना। हाँ, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल, डिस्टल, लेटरल और मीडियल। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन है। अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको 8 कार्पेल में अभी बताने वाला हूं। ये कार्पेल 2 रो में सजा होता है। ये हाथ की कलाई है, रिस्ट है, ये रहा। यहाँ पे 2 रो में, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 रो में हड्डियां सजी होती है। तो एक रो जो होता है वो होता है किधर की तरफ? इधर फिंगर्स की तरफ। और एक रो जो होता है वो होता है किधर की तरफ? उधर बाजू की तरफ। तो क्या अगर मैं इस दोनों रो को नाम देना चाहूंगा, इस रो और इस रो, तो मुझे जल्दी से बताओ। मान लो कि इसको मैं ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं, सपोज दैट ए और बी। तो ए और बी में मैं किसको बोलूंगा? डिस्टल रो, और किसको मैं बोलूंगा? प्रॉक्सिमल रो। जल्दी से बोलो, कौन ए डिस्टल? को ए, सर बी डिस्टल हो बी जाएगा। डिजिटल, ए प्रॉक्सिमल। तो बी हो गया डिस्टल रो ऑफ कार्पेल, और ए हो गया प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पेल। कार्पेल। ठीक है जी। तो अब इस प्रॉक्सिमल रो में 4 कौन सी हड्डी है उसकी नाम अभी बतानी है, और इस डिस्टल रो में 4 कौन सी हड्डी है उसकी नाम अभी बतानी है। ठीक है जी। तो इस प्रॉक्सिमल रो में 4 हड्डियां हैं, उसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं। ये 4 नाम मैंने लिखा है। इसमें लिख रहा हूं मैं एस्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपेजियम, पीसीफॉर्म। यहाँ पे इट्टी का मतलब है ट्रेपेजॉइड। कैसे लिख दूं? इधर लिख दूं साइड में? नहीं नहीं, यहाँ ट्रेपेजियम नहीं है, यहाँ ट्रैक्वेट्रम है, ट्रैक्वेट्रियम। और यहाँ है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड। और ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये है कैपिटेट, कैपिटेट। और ये है हेमेट। हालांकि इस नाम की हड्डी आपको 8 नहीं याद रखनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको इस ट्रिक के जरिए, मैं भी ट्रिक बता रहा हूं, एटलीस्ट इस ट्रिक के जरिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो ट्रिक क्या है? सी लुक टू प्रीति, उसने प्रीति को देखा। ट्राई टू कैच हर, और उसको पकड़ने का कोशिश किया। सी लुक टू प्रीति, यह है प्रॉक्सिमल रो, पहले प्रीति को देखा, प्रॉक्सिमल मतलब पहले। ठीक है, प्रॉक्सिमल। सी लुक टू प्रीति, ट्राई टू कैच हर। अब यहाँ जो टीटी है ये दोनों ट्रेपे से रिलेटेड है, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। और यहाँ जो टी है वो ट्रैक्वेट्रियम है।
तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि पहले वाला अकेला ट्रैक्वेट्रियम है, यहाँ ट्रापा ट्रापा एक साथ आ रहा है, तो ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट और हेमेट। तो ये 8 कार्पेल इसका अलग से नाम है जो मैंने बता दिया। बाकी इस मेटाकार्पेल का कोई अलग से नाम नहीं है, फेलिंजर का कोई अलग से नाम नहीं है। तो ये तो बस मैंने अभी हड्डी का नाम बताया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलिंजेस। अब फिर से वही बात, कौन सी हड्डियां बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसका यूनिक फीचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इन सब बातों को बताने के लिए मैं एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम के जरिए फिर इन सारे 30 हड्डियों को बताऊंगा और एक साथ आप 7 हड्डी पढ़ लेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो दिस इज द 30 बोन। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डायग्राम बना के बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे बॉडी में हड्डी कैसे लोकेटेड होता है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ ह्यूमरस बोन। दिस इज ह्यूमरस, गौर से देखना, मैं ह्यूमरस बोन बना रहा हूँ। ये ह्यूमरस बोन है। अब इस ह्यूमरस बोन में इधर की तरफ आप गौर से देखो, मैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिख रहा है? और मैं ये भी बताऊंगा ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा और किस डायरेक्शन में है। फिर इसके बाद इधर की तरफ एक डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ठीक है जी, अभी मैं डायरेक्शन भी क्लियर कर दूंगा, रुक जाओ। फिर ये बोन आगे की तरफ गया, तो आगे की तरफ जाके इसके पास अंत में यहाँ पे 2 प्रोसेसेस है, 2 प्रोसेसेस है, 1 2, दिस 2 प्रोसेसेस, इसका नाम बताऊंगा अभी, रुक जाओ। 1 और 2, इस दोनों का नाम भी बताऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, एक गड्ढा तो आगे की तरफ से है, तो जो आपको दिख रहा है सीधा का सीधा, और एक गड्ढा पीछे की तरफ से जो आपको दिख नहीं पाएगा। तो एक काम करें, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, फील करना कि वो पीछे की तरफ से वो गड्ढा है। ठीक है, दिस कंप्लीट बोन इज ह्यूमरस। अब मैं इसमें डायरेक्शन बता रहा हूं कि किधर कौन सा डायरेक्शन है। ये है आपका बॉडी का मीडियल डायरेक्शन, ये है आपके बॉडी का लेटरल डायरेक्शन, और इधर तो आप जान ही रहे हैं कि ये है आपके बॉडी का प्रॉक्सिमल और ये है डिस्टल, इधर डिस्टल है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन, अरे यार, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली फिट इन ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गडल एंड फॉर्म बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दैट इज द सोल्जर ज्वाइंट। यहां पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा बोन जो आपका है, ये पूरा बोन ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस का बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो तो पेक्टोरल का डील का याद करो, स्कैपुला बोन में ग्लिनॉइड कैविटी होता था, उसमें जाके फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है ऐसा, जैसे सॉकेट हो और उसमें बॉल जाके फिट कर गया हो। ये तो उसका काम बॉल का हुआ ना। ये जो डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर है, दिस डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डेल्टॉइड रीज, इट इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड रीज। और ये डेल्टॉइड रीज होता है मसल अटैचमेंट के लिए। तो जिनके जो यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लोग मसल्स बनाते हैं, तो डेल्टॉइड रीज से बहुत सारे घने सारे मसल्स वहां पे अटैच्ड होते हैं उनके। अभी ये डेल्टॉइड रीज पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, और ये स्टार मार्क ये बता रहा है कि अगर मैं आपको 2-4 लंबे लंबे बोन रख दूं और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ह्यूमरस बोन है, डेल्टॉइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ ओनली ह्यूमरस, ये केवल ह्यूमरस में मिलता है। तो जैसे ही आपने बोन में देखा डेल्टॉइड रीज, देख के क्या बोलोगे, इट इज द ह्यूमरस बोन। फिर जैसे इस बोन के आप डिस्टल साइड पे पहले आपको 2 छोटा छोटा सा छेद दिखेगा। एक छेद होगा आगे की तरफ से, मींस कैसे, जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, तो एक छेद होगा आगे की तरफ से यहाँ पे, और एक छेद इधर की तरफ से, पीछे की तरफ से, इसके अंदर समझो। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला छेद है, दिस वन, लैग भी कर रहा है क्या, कोई बताना जरा, मुझे ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है। यस सर, कट जा रहा आवाज। नो सर। थोड़ा बहुत कट रहा है ना, कभी कभी दिन खराब हो जाता है। जस्ट वेट वन।
कर तो काम कर जाए। एक काम करो, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं फ्रेशली, एक बार रिफ्रेश मार देते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि फ्लो टूटने से अच्छा है कि 5 मिनट का पाउज, ये फ्लो टूटता है इससे, ये बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक बार रिफ्रेश मार देते हैं, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं।